नमस्ते बच्चों, आप देख रहे हैं रघुवीर स्कूल का यूट्यूब चैनल और आज हम सीखने जा रहे हैं चेंज द वॉइस में पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना। जब हम सेंटेंस को पैसिव से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ये चार्ट में यही वाला जो हमने एक्टिव से पैसिव वाला चार्ट हमने याद किया था, वही वाला चार्ट हमें यहाँ पर भी यूज होगा। बस यहाँ ऐसा होगा, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जैसे सपोज यहाँ पे वेयर दिया है तो वॉज या वेयर ये पैसिव वॉइस वाला है तो ये रिटर्न में आ जाएगा एक्टिव वॉइस में डिड या वर्ब के सेकंड फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह से रिटर्नेबल होगा, इज ए मार का डूडस हो जाएगा, इज बीइंग एम बीन का इज ए मार हो जाएगा, हैज बीन हैव बीन का हैज हैव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये जो बाय रहता है ये गायब हो जाएगा। तो आइए हम एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको पिछली बार भी सिखाया था, जब भी हम चेंज द वॉइस सॉल्व करेंगे तो हमें दो चीजों को अंडरलाइन करना है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है वेयर, मेन वर्ब है गिवन। हमने दोनों चीजों को अंडरलाइन कर दिया। अब हम देखते हैं बाय। बाय के बाद क्या दिया है? राम। नेम है तो हम इसको स्टार्टिंग में लाएंगे। हमने लिखा राम। हेल्पिंग वर्ब है वेयर, ये पैसिव वॉइस वाली हेल्पिंग वर्ब है, ये एक्टिव वॉइस वाली हेल्पिंग वर्ब है। तो पैसिव में वेयर है, जब हम उसे एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो वॉज वेयर का क्या हो जाएगा? डिड या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब मुझे यहां तो डिड फर्स्ट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है या वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है। आप जानते हैं सेंटेंस में डू, डज, डिड ये तभी अपीयर होते हैं, तभी दिखाई देते हैं जब सेंटेंस में नॉट होता है। लेकिन ये सेंटेंस में नॉट नहीं दिया है तो हम डिड का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे। तो उसके बदले हम क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करने वाले हैं। तो गिवन का सेकंड फॉर्म क्या होता है? गेव। मैंने गेव लिखा। स्टार्टिंग वाला अस, बचा पार्ट बुक्स। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, वर्ब है फर्निश्ड। बाय को हम इनसर्कल कर देते हैं। बाय के बाद क्या दिया है? द टीचर। हमने टीचर को स्टार्टिंग में लिखा। हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। हैड बीन का हैड, तो मैंने यहां लिखा हैड। हेड के साथ भी थर्ड फॉर्म यूज होता है तो पनिश्ड का पनिश्ड ही रहेगा। स्टार्टिंग में क्या दिया है? ही। ही का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हिम। मैंने यहां लिखा हिम। रिमेनिंग पार्ट क्या है? फॉर हिज मिसबिहेवियर। ठीक है। थर्ड एग्जांपल, सी विल बी लुक्ड आफ्टर बाय मी। हेल्पिंग वर्ब है विल बी, मेन वर्ब है लुक। बाय को हमने इनसर्कल किया। बाय के बाद क्या दिया है? मी। मी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जब स्टार्टिंग में आएगा तो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? आई। मी का आई। विल बी का, ये देखिए विल बी शैल बी का विल शैल। आई के साथ क्या यूज होगा? शैल। लुक्ड आफ्टर का लुक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि एक्टिव वॉइस में शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, इसलिए हमने यहाँ पे लुक्ड नहीं लिखा बल्कि लुक लिखा। और आफ्टर उसके साथ फ्रेज में यूज होता है। आफ्टर स्टार्टिंग में क्या दिया है? सी। सी जब ऑब्जेक्टिव होगा तो क्या हो जाएगा? हर। फुल स्टॉप। अब फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। ये बाकी तीनों एग्जांपल से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मेन वर्ब के बाद बाय नहीं किया हुआ है, बाय मिसिंग है। यहाँ पे देखिए बाय दिया है, यहाँ पे बाय दिया है, यहाँ पर भी बाय दिया है, लेकिन देखिए यहाँ पर बाय मिसिंग है। यहाँ पर ही बच्चे काफी मिस्टेक्स कर देते हैं। तो हमें ये सिचुएशन में क्या करना है? अपने मन का एक प्रोनाउन यूज करना है।
जिसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म, उसमें भी स्पेशली अगर हम थर्ड पर्सन यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो हमने अपने मन से एक ले लिया, हिम यूज कर लीजिए या हर यूज कर लीजिए या देम यूज कर लीजिए। हम यहाँ पे गॉड की बात करें तो बहुत सारे लोगों की बात होगी, इसलिए हमने यहाँ पे अपने मन से देम यूज कर लिया। ये हमें यहाँ क्वेश्चन में लिखना नहीं है, हमें केवल सपोज करना है। देम का मैंने स्टार्टिंग में लिखा तो क्या हो गया, दे, ठीक है। इज एम आर का डू डस, सेम वही वाला प्रॉब्लम, यहां पे हम डू डस नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि सेंटेंस में नॉट नहीं दिया है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्शिप का फर्स्ट फॉर्म वर्शिप, स्टार्टिंग में क्या दिया, द अर्थ गॉडेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये भी यही फोर्थ एग्जाम्पल की तरह है। द डॉल्स आर मेड ऑफ लाइट वुड। हेल्पिंग वर्ब है आर, मेन वर्ब है मेड। लेकिन देखिए यहाँ पे भी बाय नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हमें सपोज करना है। कोई भी एक प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म ले सकते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे हिम ले लिया, तो हिम का स्टार्टिंग क्या हो जाएगा, ही। आर का, इज एम आर का डू डज, लेकिन मैं यहाँ डू डज नहीं लिख सकता क्योंकि सेंटेंस में नॉट नहीं दिया है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेड का फर्स्ट फॉर्म मेड। अब ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो मुझे यहाँ पे यस लगाना पड़ेगा, डज वाला यस रहेगा यहाँ पे। तो मेक्स क्या है स्टार्टिंग में, द डॉल्स, ही मेक्स द डॉल्स ऑफ लाइट वुड है। ऑल द बुक्स हैव बीन करेक्टेड बाय आवर टीचर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन और मेन वर्ब करेक्टेड को अंडरलाइन कर देंगे। बाय को हमने इंसर्कल कर दिया, बाय के बाद क्या दिया है, आवर टीचर। तो आवर को मैंने पहले बताया था, पॉजेसिव को हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। जो भी पॉजेसिव है इसे हमें बिल्कुल टच नहीं करना है। तो आवर का आवर ही लिखेंगे हम, आवर टीचर। हैज बीन, हैव बीन का हैज है, हमने यहां लिखा हैज। टीचर सिंगुलर है, एक ही टीचर की बात है तो हमने हैज लिखा। करेक्टेड का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही लगता है तो हमने करेक्टेड लिखा। स्टार्टिंग में क्या दिया है, ऑल द बुक्स। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, आई वॉज बीइंग बोर्ड बाय द होल अफेयर। हेल्पिंग वर्ब है वॉज बीइंग, मेन वर्ब है बोर्ड। हमने बाय को इनसर्कल कर दिया। बाय के बाद क्या दिया है, द होल अफेयर, द होल अफेयर। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज बीइंग। वॉज बीइंग, वेयर बीइंग का क्या हो जाएगा, वॉज वेयर। तो यहां हमने यहां लिखा वॉज। बोर्ड, बोर्ड का क्या हो जाएगा, बोरिंग। एक्टिव वॉइस में वॉज या वेयर के साथ वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, तो बोर्ड का बोरिंग हो जाएगा। स्टार्टिंग में क्या बचा, आई। आई का क्या हो जाएगा, मी। आई का लास्ट जब होगा तो वो मी हो जाएगा। ही हैव बीन रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन, मेन वर्ब है रिस्पेक्टेड। हमने बाय को क्या कर दिया, इंसर्कल कर दिया। एवरीवन को हमने स्टार्टिंग में लाया, एवरीवन। हैव बीन का, हैज बीन, हैव बीन का हैज हैव। यहाँ रिस्पेक्टेड का थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड ही रहेगा यहाँ पे। रिस्पेक्टेड, ही का हिम।
अगला एग्जांपल है द जैन हॉस्टल वाज नॉट रन बाय द ऑर्थोडॉक्स जैन कम्युनिटी। हेल्पिंग वर्ब है was और मेन वर्ब है रन। रन का थर्ड फॉर्म होता है रन, रैन, रन। बाय को हमने इंसर्कल कर दिया, बाय के बाद क्या दिया है द ऑर्थोडॉक्स जैन कम्युनिटी। हमने लिखा द ऑर्थोडॉक्स जैन कम्युनिटी। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब है was where। was where का did या सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हम यहाँ पे did लिखना चाहेंगे क्या? बिल्कुल did लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में नॉट दिया हुआ है, तो हमने यहाँ लिखा did, नॉट लगाया। और जब सेंटेंस में did लग जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, तो हमने रन का फर्स्ट फॉर्म रन ही लिखा। रन स्टार्टिंग में क्या दिया है द जैन हॉस्टल। ठीक है। अगला एग्जांपल है द डोर इज नॉट ओपन बाय हर। हेल्पिंग वर्ब है इज और मेन वर्ब है ओपन। हमने बाय को क्या कर दिया इंसर्कल। हर का क्या हो जाएगा सी, हमने यहां लिखा सी। हेल्पिंग वर्ब क्या है इज एम आर। इज एम आर का डूडर्स, हम यहाँ डूडर्स लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे क्योंकि सेंटेंस में नॉट दिया है, तो हमने यहाँ डज लिखा। सी सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ डज ही हेल्पिंग वर्ब में आती है, हमने यहाँ डज लिखा, नॉट लगाया। और ओपन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो हमने यहाँ ओपन लिखा। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अब हमें यस नहीं लगाना है वर्ब में। क्यों? क्योंकि डज लिखा गया है, इसलिए वर्ब में फिर अब यस या यस नहीं लगता। ओपन स्टार्टिंग में क्या दिया है द डोर। नेक्स्ट एग्जांपल है दे विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सानी गुरुजी। हमने विल बी और इन्फ्लुएंस वर्ब को अंडरलाइन कर दिया, बाय को इंसर्कल किया, स्टार्टिंग में क्या लाया विल बी का, विल बी शैल बी का विल शैल। सानी गुरुजी के साथ हमने विल लिखा, इन्फ्लुएंस का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और दे का ऑब्जेक्टिव देम, हमने यहां लिख दिया देम। एक एग्जांपल है मेनी बुक्स हैव बीन रिटन ऑन डांसिंग। अगर इस एग्जांपल को ऑब्जर्व करें तो यहां पर देखिए बाय नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बाय के बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो बिल्कुल भी नहीं दिया है, तो यहां पर हम अपने मन से अपनी तरफ से लगा सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्टिव को। स्पेशली हम प्रोनाउन यूज करते हैं, हिम, हर या देम में से कोई भी हम एक प्रोनाउन ले सकते हैं। हिम, हर किसी एक इंडिविजुअल को शो करता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और देम ग्रुप ऑफ पर्सन्स को शो करता है। तो हम यहाँ पे अगर हम सपोज हर को लेते हैं तो हर का क्या हो जाएगा सी। सी हैव बीन का क्या हो जाएगा हैज बीन, हैव बीन का हैज है, तो कि सी के साथ मैंने लिखा हैज। रिटन का थर्ड फॉर्म रिटन ही रहेगा, हैज के साथ एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म ही यूज होता है रिटन। मेनी बुक्स, मेनी बुक्स, रिमेनिंग पार्ट क्या है ऑन डांसिंग। अगर हम यहाँ पे सी की जगह दे यूज करते हैं ऐसे प्रोनाउन फॉर्म में, तो यहाँ दे के साथ हैज न लिख के हमें हैव लिखना पड़ता, बस इतना ही चेंजेस आएगा। राइस इज ग्रोन इन बिहार, यहाँ पर भी देखिए बाय नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और काफी बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, इन बिहार से चेंज द वॉइस बना देते हैं, जो कि ये जो इन बिहार है ये एडवर्ब फ्रेज के रूप में वर्क कर रहा है, प्लेस बता रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज को और मेन वर्ब ग्रोन को अंडरलाइन कर देते हैं। यहाँ पे राइस कौन ग्रो करता है, फार्मर, तो फार्मर के ग्रुप के लिए हम देम का इस्तेमाल करेंगे, दे देम, तो हमने यहाँ दे लिखा।
फार्मर भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है हम दे यूज करें, प्रोनाउन यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। स्पेशली थर्ड पर्सन वाले जो प्रोनाउन है उसको हम यूज करते हैं। तो हमने यहाँ दे लिखा, इजेमार का डू डस। अब यहाँ हमें डू डस में से नहीं यूज कर सकते, क्यों? क्योंकि सेंटेंस में नॉट नहीं दिया है। तो ग्रोन का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? ग्रो। राइस को लिखेंगे और रिमेनिंग पार्ट क्या है? इन बिहार। फोर्टीन्थ एग्जाम्पल, ही वॉज आस्क्ड अबाउट हिज फेवरेट बुक्स। हेल्पिंग वर्ब वॉज, मेन वर्ब आस्क। अब अबाउट हिज फेवरेट बुक्स से हम चेंज द वॉइस नहीं करेंगे। यहाँ पे भी देखिए वही बाय मिसिंग है। अब हमें कैसे पता चलता है कि ये पैसिव वॉइस में है? ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होता तो वॉज के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म होता, लेकिन यहाँ पर देखिए वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है। और आपने पिछले ग्रामर में सीखा ही था चेंज द वॉइस में कि पैसिव वॉइस में वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है हेल्पिंग वर्ब के साथ में। तो अब यहाँ पे वापस हमारा बाय मिसिंग है, हम कोई भी एक प्रोनाउन थर्ड पर्सन का ले लेते हैं। हमने यहाँ लिख दिया दे। वॉज वेयर का डिड या सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हम डिड तो नहीं लिख सकते क्योंकि सेंटेंस में नॉट नहीं दिया है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे आस्क। हिम का बी, स्टार्टिंग बाकी रिमेनिंग पार्ट्स अबाउट हिज फेवरेट बुक्स। नेक्स्ट एग्जांपल है, द प्रिंसिपल इज गिवन अ रिपोर्ट अबाउट द क्लास प्रोजेक्ट। हेल्पिंग वर्ब है इज, मेन वर्ब है गिवन। अगेन यहाँ पे भी देखिए इज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब है ये पैसिव वॉइस में है। यहाँ पे भी देखिए बाय मिसिंग है, हम अपने मन से लिख सकते हैं। तो सब्जेक्ट में मैंने ही लिखा, इजेमार का डूडस, लेकिन इस सेंटेंस में मैं डूडस यूज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में नॉट नहीं दिया है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गिवन का फर्स्ट फॉर्म गिव, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे यस लग जाएगा, गिव्स हो जाएगा। स्टार्टिंग में क्या दिया है? द प्रिंसिपल, रिमेनिंग पार्ट अ रिपोर्ट अबाउट द क्लास प्रोजेक्ट्स। Several plays had been written down. Helping verb है had been और main verb है written। यहाँ पर भी by नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में they का यूज करते हैं। they had been का had, तो हमने यहाँ लिखा had। written का थर्ड फॉर्म written और डाउन उसी के साथ कनेक्टेड है, वो फ्रेज है। स्टार्टिंग में क्या दिया है? सेवरल प्लेज। लास्ट एग्जांपल, हेल्पिंग वर्ब वॉज और मेन वर्ब टॉट। और टुडे जो है ये एडवर्ब है, टाइम बता रहा है। तो यहां पर भी देखिए बाय नहीं दिया हुआ है तो हम अपने मन से कोई भी यूज कर सकते हैं। हिम, हर, देम। सिंगुलर ज्यादातर सिखाने वाली बात है तो हिम या हर का यूज करते हैं। हमने यहाँ सी लिखा, सी। वॉज का डिड या सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन हम यहाँ पे डिड यूज करेंगे क्योंकि सेंटेंस में नॉट दिया है। तो हमने यहाँ लिखा सी डिड नॉट। अब टॉट का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे क्योंकि डिड सेंटेंस में जब आ जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। तो मैंने यहां लिखा टीच। स्टार्टिंग में क्या दिया है? अ सेट ऑफ न्यू फॉर्मूला। टुडे। जैसे
एग्जाम्पल सॉल्व करके हमने चेंज द वॉइस को आसानी से सीख लिया। लेकिन याद रखिएगा एग्जाम में आपको केवल चेंज द वॉइस दिया रहेगा, न कि पैसिव टू एक्टिव या एक्टिव टू पैसिव। तो सबसे पहले आप हमेशा आपको फाइंड आउट ये करना है कि जो गिवन सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है। अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है तो आपको उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा, और अगर पैसिव वॉइस है तो आपको उसे एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब कन्वर्ट होगी। मुझे लगता है कि आपको चेंज द वॉइस काफी आसानी से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे एग्जाम्पल स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आप उसे जरूर सॉल्व करिए और चेंज द वॉइस आसानी से सीख लीजिए। थैंक यू।